कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। आखिर कैसी है ये फिल्म की कहानी? सारी उम्र पिता और पति के बीच में जूझती रही, ना पिता खुश ना पति। कंगना रनौत बतौर इंदिरा गांधी बनकर अपनी फिल्म इमरजेंसी में लाइनें कह रही हैं। लेकिन क्या इमरजेंसी की कहानी महज 1975 से 1977 के बीच 22 महीने तक चली इमरजेंसी की ही कहानी है, या फिर इंदिरा की कहानी में सिर्फ एक चैप्टर? उस वक्त इमरजेंसी के दौरान चुनाव स्थगित किए गए और नागरिक अधिकारों पर रोक लगाई गई। इंदिरा गांधी के राजनीतिक विरोधियों को कैद कर लिया गया और प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उस दौरान विरोधी पार्टी के अध्यक्ष जयप्रकाश नारायण ने इसे भारतीय इतिहास की सर्वाधिक काली अवधि कहा था। कंगना रनौत की ये फिल्म इमरजेंसी कुम्मी कपूर की किताब द इमरजेंसी अ पर्सनल हिस्ट्री पर आधारित है। फिल्म की कहानी में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन के मुख्य अध्याय को दिखाया गया है। प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण से लेकर उनकी मृत्यु तक की जर्नी को 2 घंटे 27 मिनट में समेट कर दिखाया गया है। हाँ, इससे पहले इंदिरा गांधी को असम और चीन के बीच सुलह करवाते देखा गया है। वहीं प्रधानमंत्री पद मिलने के बाद 1971 के त्रिपुरा की बर्बर और विभत्स हालात और बांग्लादेश को आज़ाद राष्ट्र बनाने का घटनाक्रम भी दिखाया गया है। इमरजेंसी में इंदिरा के शिमला एग्रीमेंट की कहानी भी बताई गई है और साथ ही उनके बेटे संजय गांधी के माँ बेटे का क्लोजनेस को भी दिखाया गया है। आज़ाद भारत को पटरी पर लाने के लिए जो बन पड़ा वो करते इस फिल्म में श्रीमती इंदिरा गांधी को दिखाया गया है। 1929 से 1984 तक की इस कहानी में इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया के बीच की लकीर पर चलते हुए कंगना ने बहुत ही बारीकी बरती है। डायरेक्टर, स्टाइलिंग और म्यूजिक राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर कंगना की फिल्म इमरजेंसी अब थिएटर में आ गई है। इसमें इंदिरा और इतिहास को जैसे कंगना ने दिखाया है उसको अच्छी तरीके से देखा जाएगा, मगर स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स के मामले में कंगना के साथ रिश्ते शाह और तन्वी केसरी पशुमार्थी ने मेहनत की है। पूरे 2 घंटे 27 मिनट की फिल्म में बहुत कुछ दिखाया है। इमरजेंसी ट्रेन की रफ्तार के साथ छूटती है और ज़रूरी स्टेशंस पर रुकती बढ़ती चली जाती है। जाहिर है अच्छे क्रिटिक्स को फैक्ट चेक के लिए गूगल का सहारा लेना पड़ेगा। ऑडियंस के लिए ये एक मुश्किल हो सकती है, लेकिन इतने लंबे अरसे को इतने सारे वाक़याओं को एक साथ समेटना भी बहुत टेढ़ा काम है। इमरजेंसी की कहानी भागना शुरू करती है। पंडित नेहरू का मुश्किल वक्त, लाल बहादुर शास्त्री की हत्या जैसे लम्हे इतने फटाफट आते हैं कि आप किरदारों से मुलाकात नहीं कर पाएंगे। संजय गांधी और इंदिरा गांधी के बीच सीन्स को स्टैब्लिश करने के फेर में राजीव गांधी को बस एक प्रॉप की तरह चुपचाप बैठे दिखाया गया है। हालांकि इंदिरा के खिलाफ प्रोपेगेंडा के इल्जामों के बीच इमरजेंसी इंदिरा से नई जनरेशन को मिलाने का काम भी करेगी। चीन की ओर झुकते असम को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाए रखने में इंदिरा की कोशिशें, नेहरू जी के आखिरी दौर पर उनकी बेटी के साथ का मनमुटाव, इंदिरा और फिरोज खान के पर्सनल लाइफ में हो रहे उथल पुथल को इमरजेंसी में एक्सप्लोर जरूर किया गया है, लेकिन उससे आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। इंदिरा गांधी की जिंदगी के तमाम जरूरी चैप्टर को कंगना ने समेट कर 2 घंटे की फिल्म में अच्छे से डाला है। डायलॉग्स अच्छे हैं, बैकग्राउंड स्कोर भी अच्छा है, गाने तो जबरदस्ती फिट किए गए हैं और ये फिल्म की कमजोरी बन गया है। अब कंगना ने जहां इंदिरा गांधी के किरदार को बहुत ही अच्छे से निभाया है, इसमें कोई शक भी नहीं कि कंगना एक बेहतरीन एक्ट्रेस है। साथ ही जिन्होंने इस फिल्म के लिए काफी अच्छी कास्टिंग भी की है। अनुपम खेर, दिवंगत एक्टर सतीश कौशिक, श्रेयस तलपड़े, महिमा चौधरी, मिलन सोमन और संजय गांधी का किरदार निभाने वाले एक्टर विशाख नायर ने कमाल का काम किया है। काफी लंबे समय से कंगना की फिल्म इमरजेंसी का इंतजार चल रहा था। साल 2021 में आई फिल्म थलैवी में भी कंगना ने दिवंगत नेता जयललिता की भूमिका अदा की थी और इस बार इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के जीवन के एक अध्याय की कहानी को बड़े पर्दे पर देखा जा सकता है। अब आप बताएं आपको कैसी लगी कंगना की परफॉर्मेंस, हमें इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी हर ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें बॉलीवुड नाउ।